हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज के वीडियो में मुख्यतः डिस्कस करने वाले हैं वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में। पहले भी मैं इसके बारे में वीडियो बना चुका हूं कि आखिरकार क्या कैसे इंप्लीमेंट होने वाला है। धीरे धीरे रूल्स एंड रेगुलेशन भी आ जाएंगे, लेकिन आज हिस्टोरिक डे इसलिए भी है क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन का जो बिल है वो सब लोकसभा के अंदर पारित हो गया। लोकसभा में पास हो जाना, उसकी एक और सीढ़ी बची हुई है राज्यसभा की, वो भी बहुत जल्द पारित हो जाएगी। चाहे ध्वनि मत से हो चाहे डायरेक्ट मत से हो, दोनों ही मत से पारित हो जाएगा। तो ये विधेयक तो पारित हो गया, और ये विधेयक पारित होना एक मतलब स्पष्ट रूप से संदेश भी था। मैंने 2-3 दिन पहले अमित शाह जी के वक्तव्यों के बारे में वीडियो बनाया था, उसमें भी मैंने आपको स्पष्ट रूप से बता दिया था कि कैसे स्टर्न टाइप का मतलब एक कड़ा रुख उन्होंने बताया था कि भाई इन बिलों के लिए ही हम सत्ता में आए हैं और ये बिल हम बनवा के रहेंगे, ये बिल हम पास करवा के रहेंगे। और उसी का परिणाम है कि भाई जो वन नेशन वन इलेक्शन वाला है वो तो पास हो गया। वन नेशन वन इलेक्शन का पास होने का सबसे बड़ा कारण ये भी था कि उसमें किसी प्रकार का एक कम्युनल टाइप का वो नहीं है, मतलब एक सुधार टाइप का दिखाई देता है। लेकिन वक्फ बोर्ड का जो बिल है उसे बीजेपी खुद नहीं चाहती कि किसी प्रकार से ऐसा लगे कि वो एक नॉन डेमोक्रेटिक तरीके से पास हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट को इंडल्ज कर रही है, जेपीसी को इंडल्ज कर रही है। नहीं तो पास तो वो भी करवा लेगी। क्यों? क्योंकि इनके पास बहुमत है। तो इसमें कोई डाउट नहीं, आज नहीं तो कल वो पास हो जाएगा। और उसको पास करने के लिए निहायत ही किसी एक चुनाव का टाइमिंग चुना होगा इन लोगों ने कि जब चुनाव आएगा और उस समय पारित करके जब जमीनें वापस कर ली जाएंगी सरकार के पास, तो लोगों के प्रति बीजेपी के मुख्यतः, क्योंकि जो बीजेपी का कोर वोट है वो है हिंदू वोट, उस वोट को खुश करने के लिए बीजेपी कुछ भी करेगी और उसी के हिसाब से वो अपनी चीजों का बदलाव करेगी। तो सीधी सी बात है, वो भी पारित कर ही देगी। सेकंड थिंग अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर वोटिंग के बारे में, तो सेकंड थिंग ये है कि इस वोटिंग में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का उपयोग किया गया है। हाँ, वही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग जिसका विपक्ष बुरी तरीके से विरोध करता है। जब जब भी इलेक्शन होते हैं ईवीएम को कोसता है कि भाई ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सही नहीं है, ये गलत है, और इस प्रकार की वोटिंग को साइड में कर देना चाहिए। एक प्रकार से वो बैलेट वाला सिस्टम ला देना चाहिए। जैसे कि बैलेट में याद हो आपको, यूपी और बिहार के अंदर तो इस लेवल पे वो चलती थी, क्या बोलते हैं, सेटिंग टाइप की चीज चलती थी कि, या साजिश कह सकते हैं, साजिश चलती थी कि भाई पूरे के पूरे बैलेट पेपर ही बदल दिए जाते थे किसी एक पर्टिकुलर कैंडिडेट को जिताने के लिए। अभी वो उतना पॉसिबल हो नहीं पाता है क्योंकि इसमें लॉक हो जाता है इलेक्ट्रॉनिकली और कई चीजें हो जाती हैं, तो लोग सीधे से आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि भाई ये बदली गई है। तो विपक्ष चाह रहा है बैलेट पेपर को वापस करने का, लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी या जो वर्तमान गवर्नमेंट है उसने इस चीज को रिवर्स करके बल्कि संसद के अंदर खुद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग करवा के उन्होंने अपनी मंशा भी क्लियर कर दी है कि भाई हम किसी भी प्रकार से ईवीएम को रिप्लेस नहीं करने वाले। और रिप्लेस करना भी क्या, क्योंकि उससे बहुत आसानी हो जाती है, चीजों को काउंट करने के लिए समय बचता है और रिजल्ट भी बहुत फास्ट आ जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हुई, ये हिस्टोरिक मूवमेंट है। दोनों ही चीज हिस्टोरिक मूवमेंट है, एक वन नेशन वन इलेक्शन का पास हो जाना और दूसरा इलेक्ट्रॉनिकली वोटिंग हो जाना। शुरुआत में अभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हुई, कभी कभी सांसदों जो वहां पे सांसद बैठते हैं वो भी फेमिलियर नहीं होते हैं, तो उनके लिए उन्होंने कहा कि भाई जिन जिनको अगर लगता है ऐसा कि उनका वोट सही नहीं गया या किसी भी प्रकार से उनको एरर आई, जो कि होती है, एक नॉर्मली एक इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया है उसमें होता है, उसके लिए उन्होंने कागज या बैलेट पेपर का टाइप का भी सीन रखा था कि भाई हम उसके लिए कार्ड दे देंगे, कागज दे देंगे, तो आप उसके थ्रू भी आप अपनी वोटिंग कर सकते हो। तो एक फुल्ली डेमोक्रेटिक तरीके से ये चीजें पारित हुई। अब देखना ये बाकी है कि ये राज्यसभा में कब पारित होता है, और राज्यसभा में पारित होने के साथ साथ ये राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षर होके कब इसमें चुनाव होते हैं। मेरा मत है ये कि 2029 तक तो अभी बीजेपी इस चीज को लागू नहीं करने वाली। हो सकता है 2029 में ही लागू कर दे और उसके संकेत हमें 1-2 साल के बीच में देखने को मिल जाएंगे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।